वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट, उसकी डेफिनेशन करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की डेफिनेशन करेंगे। फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखेंगे। हाउ कैन वी डिटर्मिन अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसको भी करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम करेंगे सॉल्व, यहाँ तक, ठीक है, इस वीडियो में। तो पहले थोड़ा सा मैं वैसे ही करवा देता हूँ, बाद में यहाँ से रीड कर लेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं। ये मैंने क्या लिया जी, एक वेक्टर लिया है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिया है। इस वेक्टर को कोई नाम दे दे, वेक्टर ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, वेक्टर ए के साथ एक एंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है और वेक्टर ए तक ये एक एंगल बन रहा है थीटा। एंगल जो है बन रहा है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। यहाँ तक आ गई होगी समझ। वेक्टर के कंपोनेंट बनाने हैं हमने। हमने क्या बनाना है, वेक्टर के कंपोनेंट। तो वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर क्या जी, ये ए वेक्टर है ना, तो ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर वेक्टर का कंपोनेंट बनेगा ए। ये एक्स डायरेक्शन में है ना, तो इसके साथ छोटा सा एक्स आ जाएगा, तो इसको कहते हैं कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ से देखें, ये ए है, ये ए वेक्टर है ना, तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस है ना, तो यहाँ पर छोटा सा वाई लगा लेंगे, ठीक है। तो एक ये और एक ये दोनों कंपोनेंट है वेक्टर के। तो डेफिनेशन ये भी हो सकती है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की, कि एक वेक्टर है, एक वेक्टर जो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट का मतलब है बिखर जाना, कि एक वेक्टर जो है दो में बिखर गया, ठीक है। एक वेक्टर ए था, तो इसके कंपोनेंट बना दिए, इसके पार्ट्स बना दिए। स्प्लिट का मतलब ये भी हो सकता है कि पार्ट्स बना दिए। एक वेक्टर के दो पार्ट्स बन गए हैं, ए एक्स और एक क्या है जी, ए वाई। तो इनको कंपोनेंट कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये होगी। एक ये है कि जो कंपोनेंट होते हैं, ये एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर समझते हैं कि इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, ऐसे दो कंपोनेंट वेक्टर के जो परपेंडिकुलर हों, जिनके दरमियान में 90 का एंगल बने, उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी है कि ये जो कंपोनेंट बनाए हैं ये अफेक्टिव वैल्यू होगी, ये वेक्टर को अफेक्ट भी करेंगे, ठीक है। ये अफेक्टिव वैल्यू होगी और ये एक डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन भी इनकी होगी। ये देखें, ये किस डायरेक्शन में है जी, ये एक्स की डायरेक्शन में है, ये वाई की डायरेक्शन में है। तो ये सब कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पर एक वेक्टर ए लिया, ठीक है। यहाँ से ना ओरिजन, ओरिजन से स्टार्ट होता है, तो ये होता है ओ। इसको नाम दे दे एम का, यहाँ तक एम का नाम दे दे, यहाँ तक नाम दे दे एन का, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ना, तो ओ से लेकर समझ ले ये पी है, ओ से लेकर पी, ये एक वेक्टर है, इसको नाम दे दे ए का। उसके बाद देखना है यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, फर्ज करें, ठीक है। और आप देखते हैं कि आपका साया होता है, प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है साया। आप खड़े होते हैं क्लास वगैरह में, ठीक है, या घर वगैरह में, तो आपका साया होता है, शेडो जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, इसका भी साया होगा, इसका भी शेडो होगा। तो ये फर्ज करें इसका शेडो है, ठीक है, ये क्या जी, शेडो है। तो इस शेडो को नाम देंगे, ये वेक्टर ए है ना,
तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर है ये, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसको एक्स का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ से भी ऐसे शेडो हो सकता है ना, यहाँ पर भी प्रोजेक्शन गिर सकता है, शेडो मतलब हो सकता है, तो ये होगा ए वाई। तो ये वाई की डायरेक्शन में है ना, तो इसलिए मैंने ए वाई लिखा है। उसके बाद ए वाई ये है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन थी, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए वाई और ऊपर एरो लगा दे। ये डायग्राम बन चुकी है आपकी बुक वाली। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर छोटी सी इंग्लिश होगी तो वो हम बाद में लिख लेंगे। इसको बाय हेड टू टेल रूल सॉल्व करते हैं। ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बाय हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल क्या होता है, इस वेक्टर को बस लेना है, ओ से पी, ओ पी लिखेंगे, ओ पी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना, इज इक्वल टू ओ पी लिया, ये वेक्टर लिया, ये वेक्टर, ठीक है, ओ पी। उसके बाद इसको प्लस करना है और फिर इसको प्लस करना है, ओ एम प्लस किसको करेंगे, ओ एम को, प्लस फिर ये वाली, ये क्या है जी, इसको नाम दे दे कुछ, एम का था ना, एम का दिया नाम, ठीक है, एम पी, तो ये एम पी है, ठीक है। फिर बता देता हूँ, पहले इसको प्लस करना है, फिर इसको और इसको, ओ एम और एम पी, तो एरो बनाए। उसके बाद ओ पी, ओ एम, ओ एम वैसे लिखें, एम पी ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये एन था, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे बना ले। ये क्या जी, एम पी है और ये क्या है, ओ एन है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एन। एम पी किसके इक्वल है, एम पी जो है ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ओ एन और एम पी ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये वैसे मैं रफ समझा रहा हूँ, बुक से हम करेंगे। ओ पी, ओ पी ये ओ है, ये पी है, तो ये ए के इक्वल है ना, ए वेक्टर के इक्वल, ये ए वेक्टर के इक्वल है। ओ एम, ओ एम ये ओ, ये एम है, ये किसके इक्वल है, ये ए एक्स के इक्वल है, तो लिखेंगे ए एक्स ऊपर वेक्टर प्लस ओ एन, ये ओ एन है, तो ये किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल, ये देखिए ए वाई है ना, तो ए वाई लिखेंगे। तो अभी लिखेंगे एक्स कंपोनेंट, क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो ये कौन सी है जी, ओ पी एम। तो हम देखेंगे ट्रायंगल ओ पी एम में, तो जब हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं ना, तो हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कोस थीटा का। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल। तो ये तो नहीं बुक पे लिखी, आप लिख लेना, चाहे नहीं भी लिखनी आपकी मर्जी है। तो बेस क्या होता है, ये नीचे वाली चीज़ बेस होती है, ये बेस होती है, ठीक है, ये है बेस। ये होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये होता है हाइपोटेन्यूस। बेस है ना, तो यहाँ पर बेस क्या है जी, ओ एम, ओ एम बेस है ना, नीचे वाली क्या है जी, ओ एम, बेस कितनी है, ओ एम, तो ओ एम लिखा। तो आगे एच है ना, तो एच कितना है जी, ओ पी है, एच की जगह क्या लिखेंगे, ओ पी। ओ एम किसके इक्वल है, यहाँ पर कर रहे हैं अभी, ओ एम इक्वल है जी, ये देखिए ओ एम, ये इक्वल है ए एक्स के इक्वल, तो लिखेंगे ए एक्स, अभी ऊपर एरो वगैरह ना लगाए, ठीक है, ओवर ओ पी, ओ पी देखते हैं, ओ पी, तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल, एरो नहीं अभी लगाने, इक्वल टू, ये इसके इक्वल है ना, कोस थीटा, तो ए एक्स है, तो ए एक्स वैसे ही, ये डिवाइड है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया है। अभी फाइंड करेंगे वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट किस में देखना है, इसी ट्रायंगल के अंदर देखना है, ओ पी एम। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एम, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वाई कंपोनेंट के लिए साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के इक्वल। तो P कितना है जी, पहले P देखते हैं, P क्या है जी, ये लाइन है ना P,
एम पी, तो इसकी जगह लिखेंगे एम पी। यहाँ पर एरो ना लगाए, यहाँ से भी रिमूव कर ले एरो, ठीक है। तो एम पी लिखा, एच है ओवर में, एच क्या है जी, ये लाइन है ना एच वाली, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ पी, ओ पी लिखा। एम पी, एम पी, एम पी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए वाई लिखे, ओवर में ओ पी, ओ पी ये है ना, तो ये क्या है जी, ए है, तो लिखेंगे ए इक्वल टू, इसको नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे साइन थीटा, ये डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो एक ये भी आंसर है। हम यहाँ पर फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। आपको मैंने बताया था ना, मैग्नीट्यूड को ऐसे सिंपल ए से लिखते हैं, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो ट्रायंगल यही देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है जी, ओ पी एम। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो बाय पीथागोरस थ्योरम होगा, बाय पीथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पीथागोरस थ्योरम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो फिर पीथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। ये थ्योरम होता है एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। एच क्या है जी, ये एच है ना, ओ पी, एच की जगह लिखेंगे ओ पी, ऊपर स्क्वायर इक्वल टू पी क्या है जी, ये पी है, एम पी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एम पी, ऊपर स्क्वायर प्लस, फिर ये ब्रैकेट चाहे ना लगाए, फिर लिख सकता हूँ जी बेस ये है ना ओ एम, तो इसकी जगह ओ एम लिखूंगा, स्क्वायर, चाहे ब्रैकेट ना भी लगाए चलेगा, ठीक है। ओ पी ये है ना, तो ये क्या है जी, ये वेक्टर ए के इक्वल है, तो एरो नहीं लगाने, ए लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर इक्वल टू एम पी किसके इक्वल है, ये एम पी इक्वल है जी ए वाई के, तो लिखेंगे ए वाई, ऊपर स्क्वायर, उसके बाद ओ एम किसके इक्वल है, ओ एम, ए एक्स के इक्वल है, ए एक्स लिख ले। बुक वालों ने पता है क्या किया है, बेस को पहले लिखा है, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, तो बाद में आप ऐसे कर सकते हैं, बाद में कोई मसला नहीं है, इसको पहले लिख लें ए एक्स को, और फिर ए वाई को बाद में लिख ले, और यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, ये कैंसल, तो आएगा ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके हैं, अभी फाइंड करेंगे डायरेक्शन। क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अभी फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल कौन सी देखेंगे, ये वाली, कौन सी ट्रायंगल थी जी, ओ पी एम। तो डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है टैन का, टैन थीटा इक्वल टू जी, टैन थीटा किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या जी, ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर देखते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं एम पी ओवर बी क्या जी, ये बी है, बी की जगह मैं लिख सकता हूँ ओ एम टैन थीटा। एम पी किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है, ए वाई ओवर ओ एम किसके इक्वल है जी, ए एक्स के इक्वल है, ये टैन है, दूसरी साइड पे जाएगा तो टैन इनवर्स बन जाएगा। तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हमने 3-4 फॉर्मूले बनाए हैं। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला बनाया था ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ए वाई का, ए साइन थीटा के इक्वल होता है। एक फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला ये ड्राइव किया है। ये चारों फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो ये साथ साथ सीख ले। पढ़ते हैं जी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट की डेफिनेशन।
द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो एक तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की ये डेफिनेशन है। इफेक्टिव वैल्यू लिखनी है आपने, किसकी इफेक्टिव वैल्यू? वेक्टर की। तो ये एक डेफिनेशन बन सकती है। तो एक ये डेफिनेशन है, अ वेक्टर में स्प्लिट अप इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स। एक वेक्टर है, वो स्प्लिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में। दीज पार्ट्स आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। उसको वेक्टर के कंपोनेंट कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे कंपोनेंट है वेक्टर के, एक ये है एक ये, दोनों जो परपेंडिकुलर होते हैं उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एक्सप्लेनेशन है, कंसीडर अ वेक्टर, एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, विच मेक्स एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है, विद एक्स एक्सिस के साथ, एज शोन इन फिगर, जैसे ये डायग्राम में है। ओ एम इज प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन था ना, तो ओ एम ये जो है प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है। एंड ओ एन इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ओ एन ये भी एक प्रोजेक्शन है, लेकिन ये वाई एक्सिस के ऊपर गिरा था। ठीक है, तो ऐसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये कैसे बनाना है तो ये बना लेना। उसके बाद इसको पढ़ते हैं। एक और बात समझ ले, ए एक्स आई, ये ए एक्स है ना, तो ये एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है आई, इसके साथ आई लिखेंगे। और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है ना, वो होता है जे। एक होता है जी डायरेक्शन, तो जी में के इस्तेमाल होता है। तो लेकिन अभी यहाँ पर दो इस्तेमाल हुए हैं। थस ए एक्स आई एंड ए वाई जे आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, सिंस AXI and AYJ are at right angle to each other, so they are called rectangular component। तो इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ये एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, तो ये भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद ये पढ़ा था, तो ये भी मैंने बता दिया था यहाँ तक। अगर ये समझ नहीं आ रही तो आप बुक से भी एक दफ़ा देख ले, या वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये हमने फाइंड अभी अभी किया था। ठीक है, ए वाला फॉर्मूला। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इसको भी फाइंड किया था, ये फॉर्मूला इसका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।